राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित महाकाव्य रश्मिरथी, जो कि बहुत ही शानदार काव्य उन्होंने लिखा है, उसका एक छोटा सा अंश भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी। इस कविता को आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दूं तो ये कविता आसानी से आपको समझ में आएगी कि कहानी कुछ इस कविता की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की है कि पांडव 12 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस जब लौटते हैं कि भाई हमें हमारा आधा राज्य वापस दीजिए, तो भगवान कृष्ण को वो अपना शांतिदूत बना के हस्तिनापुर भेजते हैं कौरवों के पास कि भाई पांडवों को आप उनका आधा राज्य दे दो, उन्होंने जो उनका वनवास था वो पूरा कर लिया है। और भगवान कृष्ण जब शांतिदूत बन के जाते हैं पांडवों की तरफ से, तो वहाँ पे क्या होता है, दुर्योधन भगवान कृष्ण की बेइज्जती कर देता है। दुर्योधन श्री कृष्ण को कहता है कि मैं पांडवों को कुछ नहीं देने वाला, तो फिर भी महाभारत का युद्ध न हो इसके लिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से ये कहा कि आप उनको आधा राज्य मत दीजिए, अगर आप नहीं देना चाहते आप उनको केवल 5 गांव दे दीजिए, जहां पे वो 5 पांडव है, एक पांडव को एक गांव, तो वो वहां से खुशी खुशी रहेंगे और वो युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन कहता है कि मैं पांडवों को सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, और उल्टा वो क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है। तो जब भगवान को वो बंदी बनाने की कोशिश करता है तो वहां पे श्री कृष्ण अपना विकराल रूप दिखाते, अपना काल रूप दिखाते, और वो रूप कैसा था उसी रूप का वर्णन है जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कुछ शब्द आपको लगे कि ये थोड़े से कठिन है, मुश्किल है, लेकिन जब आप पूरे मन से सुनोगे तो आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं रश्मिरथी का एक छोटा सा अंश, श्री कृष्ण की चेतावनी। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संकार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदियाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल भुज, परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे, मुख के अंदर दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सिंधु मद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रणमतकों से पटी हुई बू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंटल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता, जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि, जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर, मरण बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध, अनंत गगन सूने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है।
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वन ही प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस्र गाल सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाही होगा, हिंसा का परता ही होगा। थी शबाशन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय।